Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम देखेंगे questions based on today's current affairs. So let's see how much you remember and are able to solve these questions. If you've not watched the previous video, I urge you to watch that video because उसी current affairs articles से हम ये questions discuss करेंगे. So let's start with the first question. Bletchley Declaration is related to what? What is the answer? It is related to AI safety. तो हम लोग को पता है कि यूके में AI का समिट हुआ था 2023 में, उसी के डेक्लेरेशन आया था ब्लेचली. उसके बाद कहाँ पे हुआ था? सियोल में. और सियोल कहाँ पे है? साउथ कोरिया में. राइट, सो सियोल डेक्लेरेशन भी आया था 2024 में. और अभी रिसेंट समिट कहाँ पे हो रहा है? 25 में जो समिट है, इट इज हैपनिंग इन पेरिस, फ्रांस. Clear? So you should know these important aspects. Proceeding to the next article. What is the name of the alliance started by India and France? इस alliance का नाम है International Solar Alliance. आज के आर्टिकल में देखा था. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसका? इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा. Okay? So your answer is A. Next see the question. Who is the current president of France? Current president है इमैनुअल मैक्रोन. आंसर इसका है C. अगला क्वेश्चन है where was the first AI summit held? Okay, तो मैंने तो थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, but yes, the answer is United Kingdom. 2023 में ये समिट हुआ था ब्लेचली पार्क में. What is celebrated on February 11th? ये सेलिब्रेट की करते हैं यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. राइट, 5 इसका आंसर है डी. अगला क्वेश्चन है कौन से ईयर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई लॉन्च किया गया था? एंड द आंसर टू दिस इज 2020. इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है एंड इट आल्सो इज द लीड चेयर फॉर द ईयर 2024. तो हम इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन है सेक्रेटेरिएट पूछा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई का कौन से हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड है? द हेडक्वार्टर्स इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो है OECD. Therefore your answer to this is C. Okay, OECD का हेडक्वार्टर्स पूछा है. सो अगर हम लिंक करें, बेसिकली GPAI का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? दिस इज इन पेरिस, फ्रांस, एंड देयरफॉर योर आंसर इज C. Which of these reports is published by OECD? तो इकोनॉमिक रिलेटेड यहाँ पे अगर हम देखें, we have economic outlook report. Again you will get confused with development, but इसका जो रिपोर्ट है, it is brought about by the economic outlook report. अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द बॉम्बे ब्लड ग्रुप? आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था. इट वाज डॉक्टर YM बेंडे इन 1952. राइट, सो आंसर इज 10 is B, YM बेंडे. Which blood group can individuals with Bombay blood group receive? So कौन से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं? ओनली द ब्लड फ्रॉम अनदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप. इसलिए बहुत रेयर है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द गोल्डन ब्लड. इट्स वेरी रेयर टू हैव दिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप. What makes the Bombay blood group unique? ये यूनिक इसीलिए है बिकॉज ये H एंटीजेंस लैक करता है which is present in most of the blood types, right? So H एंटीजन नहीं होता, इसीलिए this answer is B. अगला क्वेश्चन है which scheme was recently approved by the government to promote bio entrepreneurship and bio manufacturing? What is the name? हमने बहुत सारी schemes आज देखे थे. So I told you about BioRite scheme as well. It is B, BioRite, which talks about bio entrepreneurship and bio manufacturing. अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये कौन सी मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी? इट इज अ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन करे बाय 2030 एनुअली. राइट, देयरफॉर आंसर इज A. अगला क्वेश्चन है इंडिया एम्स टू अचीव 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय विच ईयर? कौन से साल तक? 2047. 100 गीगावाट हमारा टारगेट है. अभी तक कितना हुआ है? barely about 7 गीगावाट. ठीक है, बहुत हमको यहाँ पे प्रोग्रेस करना है, बट अभी का आंसर है C.
What does EFTA stand for? It stands for European Free Trade Association. तो आंसर इसका है बी, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a member of EFTA? So नॉर्वे इसका मेंबर है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, जर्मनी नहीं है. So the answer to this is Germany. Which is the other member? Liechtenstein. Okay, so this is the member that is there. So 4 members are there. Where is the headquarters पूछा है, आज के आर्टिकल में देखा है, it is in स्विट्जरलैंड. Another answer to help you get it, आप देख सकते हो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड, बाकी के 3 मेंबर कंट्रीज नहीं है, सिर्फ स्विट्जरलैंड है. सो इवन इफ यू डिडंट नो अबाउट द हेडक्वार्टर्स, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन फ्रॉम दैट कि स्विट्जरलैंड इसका मेंबर है ना, तो आंसर इसका बी है. When was the European Free Trade Association established? It was established in the year 1960. By which convention? This was the Stockholm Convention. Okay, Stockholm Convention 1960 के through ये establish हुआ था EFTA. And the last question of the day, capital पूछा है Liechtenstein के बारे में. So again, a very tricky question. What are you able to answer? The answer is Vaduz. Okay, Vaduz is the capital. So that's all with regard to our 20 questions. I hope you've got them, maximum of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.